applauding. Let us all wait. गड़गड़ाहट की सकते हैं कि हम लोग लैंडर मॉड्यूल नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और श्री हरिकोटा से अच्छी खबर आपको बता दें, चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो गई है। चंद्रयान 3 ने इसरो को पहला संदेश ये भेजा कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंचा और आप भी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 लैंड हो चुका है। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने इतिहास रच दिया है। जो कोई नहीं कर पाया वो निश्चित तौर पर आज भारत ने कर दिखाया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन चुका है भारत और पूरी दुनिया की नजर भारत के चंद्रयान 3 पर है। चंद्रमा पर इसरो को बड़ी कामयाबी मिली है। अंतरिक्ष की दुनिया में इसरो ने लोहा मनवाया। चंद्रमा पर भारत का ऐतिहासिक कदम। चांद पर पहुंचने वाला विश्व का चौथा देश भारत। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया है। देखिए, आज का दिन बेहद गौरवमयी है, ऐतिहासिक दिन है आज का। आज की तारीख इतिहास में दर्ज हो जाएगी और आने वाली पीढ़ियों को पता चल पाएगा कि आज ही के दिन चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। श्री हरिकोटा से ही अगली खबर। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर इसरो ने ट्वीट भी किया। चंद्रयान 3 अपनी मंजिल पर पहुंच गया है और चंद्रयान 3 सफल रहा। चंद्रमा पर नरम लैंडिंग हुई है। इसरो ने देश और देशवासियों को बधाई दी है। तो इसरो ने देश और देशवासियों को बधाई दी। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर इसरो का ट्वीट। चंद्रयान 3 अपनी मंजिल पर पहुंच गया है और चंद्रयान 3 सफल रहा। चंद्रमा पर नरम लैंडिंग हुई है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अविस्मरणीय और ऐतिहासिक समय है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। हमने धरती पर संकल्प लिया, चांद पर साकार किया। आज हम चांद पर नई उड़ान के साक्षी बने। हर भारतीय जश्न में डूबा हुआ है। इसरो को सभी वैज्ञानिकों को बधाई। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाला पहला भारत बना है। अब चंदा मामा दूर के नहीं, बस एक टूर के हैं। सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च होगा जल्द ही और ये पल भारत के बढ़ते कदम का पल है। अब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। चंद्रयान 3 को सफल लैंडिंग को लेकर के जहां पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है, एक तरफ जहां इसरो को हर ओर से बधाई मिल रही है, वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस कामयाबी पर देशवासियों को बधाई दी है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इस मिशन से जुड़े देश के सभी वैज्ञानिकों को, देश की जनता को हार्दिक बधाई। देश को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने के लिए अवसर देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हार्दिक अभिनंदन, जिनके कुशल नेतृत्व में देश सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना अलग अनोखी पहचान बना रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत का मंत्र पर खरा उतर रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इसरो द्वारा चंद्रयान 3 की कुशलतापूर्वक चांद पर पहुंचने पर इसरो की संपूर्ण टीम को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग को टीवी पर लाइव देखा। लैंडिंग सफल एवं कुशलतापूर्वक संपन्न होने के बाद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर के खुशी का इजहार किया। कैलाश चौधरी ने कहा कि आज का ये दिन भारत के स्वर्णिम इतिहास में सम्मिलित होकर देश को सदैव गौरवान्वित कराएगा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 55 लाख किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए आज चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है। निश्चित रूप से मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों को भी बधाई देता हूं और हमारे साइंटिस्टों को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आज ये चंद्रयान 3 है जो वहाँ पर लैंडिंग हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि पिछली बार जब चंद्रयान 2 लैंडिंग असफल हो गया था तो उस समय साइंटिस्टों का जिस तरह से मनोबल बढ़ाया था और कहा था कि किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है और जो भी आवश्यकता होगी और ये करिए। और आज वो जो नई तकनीकी और जो इस तरह का चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया और क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। पड़ जाएगी। कमाल है, अपनी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा है कि चंद्रयान 3 हमारा साउथ पोल चंद्रमा पे। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की, आपको दिखाते हैं। बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं। सर, लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई थी, देशवासियों को उम्मीद जरूर थी, धड़कनें तेज थी, लेकिन उम्मीद थी कि इसरो के वैज्ञानिक कर दिखाएंगे और इसरो के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया। क्या कुछ कहेंगे, खासतौर पे आज वैज्ञानिकों के लिए क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि मेहनत उन्हीं की। मैं तो उनका बड़े सालों से, जब मैं रक्षा मंत्रालय में काम करता था, कलाम साहब के साथ मैंने काम किया हुआ है, हमारे जो DRDO के साइंटिस्ट थे संथानम साहब और सबके साथ, राजन जी, सबके साथ हम काम कर चुके हैं। देखिए, एफर्ट एक चीज़ होती है, पर एफर्ट को सक्सेस में, सफलता में ट्रांसलेट करने के लिए हमेशा थोड़ा समय लगता है। और हमें पूरा विश्वास था कि हमारे वैज्ञानिक जो हैं आज सारे देश को, कि ये जो खुशियां आप देख रहे हैं, हम वहाँ तक हमको ले आएंगे। पर जब तक वो हुआ नहीं तब तक हम अपने आप को कंट्रोल कर बैठे थे। तो आपने मुझसे सवाल पूछा कि मुझे कितना विश्वास था, पूरा था। पर मैं अपने मुंह से, हमारे यहाँ कहते हैं ना, नज़र ना लग जाए, कोई छोटी सी चीज़ हो जाए, लैंडिंग के समय इतनी आप स्पीड पे है, कितने ऑल्टीट्यूड से आप वो उतरे हैं, फिर वो वर्टिकल उस पोजीशन से उस पोजीशन में लैंडिंग, हॉरिजॉन्टल पोजीशन थे, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में लाया। तो देखिए, अब सफलता हुई, अब सब लोग इसके हम सेलिब्रेट करेंगे। बट आपका सवाल था कि चिंता थी, मुझे पूरा विश्वास था वैज्ञानिकों में, और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इंस्पिरेशनल लीडरशिप है, मुझे पूरा विश्वास था कि सब सही होगा। पर जब तक हुआ नहीं, हम फिंगर्स क्रॉस्ड रहे। आज आपने भगवान से प्रार्थना भी की और भगवान ने आपकी सुन लिया, ऐसा लगता है आपको? देखिए, ऐसा है, प्रार्थना तो हम कई दिनों से कर रहे हैं, पर आज मैं सुबह से बहुत मन की शांति के साथ हमने एक स्पेशल अरदास करवाई गुरुद्वारा बंगला साहिब में, और हमने यही प्रार्थना की कि जो ये मेहनत हो रही है, एक ये नेशनल मिशन है, ये किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है। ठीक है, पूरे देश को इसका में खुशी होगी, गर्व होगा, पर हमने भगवान से यही प्रार्थना की, इसमें आप अपनी, जो किसको कहते हैं कि आप अपनी ब्लेसिंग्स, और सिर्फ हमने जो गुरुद्वारा साहब में जाके स्पेशल अरदास की, मुझे बड़ी खुशी है, बाकी धार्मिक स्थानों में भी मंदिर में नमाज पढ़ी गई, अलग अलग देश के स्थान में हमारे सिख गुरुद्वारा साहब जो हैं कई अलग अलग देशों में, वहाँ पे अरदास हुई,
मुझे बताया गया कि पटना साहब में एट्सेट्रा। तो ये देखिए, ह्यूमन पर्सनालिटी में किसी एक व्यक्ति में मेहनत भी जब होती है, जो चिंता होती है, उस समय हम ज़रा ऊपर वाले को ज़रा ज़्यादा याद करते हैं, पर उस समय प्रार्थना करते हैं कि आशीर्वाद बना रहे और हुआ। तो मैं समझता हूँ, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा गुरुद्वारा साहब में भी नहीं और बाकी जो हमारे धार्मिक स्थान है सब जगह, और आपके माध्यम से कि हमें आज ये खुशी का दिन देख सकते हैं, और इसको आने वाले समय में हमारे जो वैज्ञानिक है इसको और आगे ले जाएंगे, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, चांद पर अब क्या कुछ आप संभावनाएं आने वाले दिनों में देखते हैं? ये तो वो लिटरली स्काई इज़ द लिमिट। उसमें क्या मिनरल्स मेटल्स मिलेंगी, कितनी अबंडेंस में होगी, कितनी आसानी से आप उसको एक्सेस करना पाएंगे, और वो क्या कहते हैं कि चंदा मामा का टूर, मैं समझता हूँ ये थोड़ी देर की बात है। आप देखिए ये प्रोफेशनल टूरिस्ट कंपनीज भी शुरू हो जाएंगी, पर थोड़ा सा इसमें ये सिर्फ भारत के लिए खुशी का मौका नहीं है, मैं बोल रहा दुनिया भर के लिए, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, दिस इज़ फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी। वीरेंद्र स्वराज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। चांद 3 ने वक्त एक छोटे से